हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम बहुउत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि समस्त जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया द्वारा जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। अगर पोषण नहीं होगा तो मतलब ये जीव हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे और हमारा शरीर का वृद्धि नहीं हो पाएगा। हमारा जो शरीर का काटा छाटा भाग रहता है वो जुट नहीं पाएगा, मतलब बहुत सारा उसको में कमी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को सबको पूरा करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होता है और ऊर्जा हम लोग को भोजन से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दें। तो पोषण लिख करके सबसे पहले आप लोग डैश दे दीजिए और लिखिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का मतलब जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो हम लोग का स्वपोषण हो गया। और परपोषण यानी कि जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे स्वपोषण में आप लोग को पेड़ पौधा ये सब हो गया, ये सब जहाँ स्थित है तहीं रह करके अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना लेता है। लेकिन परपोषण में मनुष्य, अमीबा ये सब हो गया, ये मतलब कहीं ये दूसरे पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, तो ये लोग परपोषण में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसका उपोत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल एवं जल का होना आवश्यक है। इसके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी कि स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल नहीं होगा तो मतलब स्वपोषण नहीं हो पाएगा और इसको जो उत्पाद में निकलेगा ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। तो परपोषण तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वो भोजन अपना खुद नहीं बनाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तु पर वो निर्भर रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीवों और मृत पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव इस विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे कुछ कवक, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ आदि। जैसे आप देखे होंगे कि कोई ना कोई जंतु अगर मर जाता है तो मर जाने के बाद उसको बिक देते हैं, तो बिक देने के बाद उसको में देखे होंगे कि मतलब बैक्टीरिया ये सब या कीड़ा उड़ा सब लग जाता है, वो सब मृतजीवी हो गया, ठीक है ना। और वो जो बिगा हुआ जो मटेरियल है, बिगा हुआ जो पदार्थ है वो मृतजीवी पोषण हो गया। छठा क्वेश्चन है, परजीवी पोषण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जंतु के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करते हैं तो उस जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। और उन जीवों को जो अपना भोजन इस विधि से प्राप्त करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं, और जिनसे भोजन प्राप्त करते हैं पोषी कहलाते हैं। कि एक जीव दूसरे जंतु के शरीर में अपना भोजन करता है तो उस भोजन को परजीवी पोषण कहते हैं, और वो जो भोजन कर रहा है उसको परजीवी कहते हैं, और भोजन जो करा रहा है यानी कि जिसका शरीर है वो पोषी कहलाएंगे, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं उसे प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि, ये सब प्राणी समपोषी जीव हो गए, ठीक है ना।
8वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में संपादित होने वाली वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं तथा सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसको सीधा शब्दों में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतलब पत्तियां हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो अपना मतलब भोजन तैयार करते हैं और उसको उत्पाद में हम लोग को ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिख दीजिए, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आप लोग को मुख्य इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि पत्तियों में आप लोग को क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठोस, जटिल एवं बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तरल, सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। जैसे आपको हम बताते हैं कि आप सेब खा रहे हैं, तो सेब को काटिएगा तो उसका जो पदार्थ होगा तो कुछ मतलब मोटा मोटा ना रहेगा और उसको दांत से चबाइएगा तो और पतला होगा और अंदर जाएगा तो और पतला होकर के महीन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े अणुओं को छोटा छोटा अणु में बदल देगा, तो उसको भोजन का पाचन कहेंगे। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पेटोरिट ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यानी कि 3 गो आप लोग का लार ग्रंथि होता है जहाँ से हम लोग को लार मिलता है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उनके नाम लिखें। तो लिखिए, मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बांटा होता है। पहला अग्रभाग जिसे कांडियक कहते हैं, दूसरा मध्य भाग जिसे फुंडिक भाग कहते हैं और तीसरा पिछला भाग जिसे पाइलोरिक भाग कहते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। मतलब कि मनुष्य का जो छोटी आंत हो गया, जो सबसे शरीर का लंबा भाग हो गया, उसको अगर लंबाई में नापिएगा तो कितना मीटर, 6 मीटर होता है। और इसके 3 भाग इस प्रकार है, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ये आप लोग को मैंने छोटी आंत को 3 प्रकार से मतलब बांट दिया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।